जय हिंद दोस्तों। तो मेंसुरेशन की एक और क्लास में आपका स्वागत है। आज छठी क्लास कर रहे हैं जिसमें हम ये ट्रायंगल की लास्ट क्लास होगी। इसमें हम समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़ेंगे। इससे पिछली क्लास में हमने 85 क्वेश्चन तक कर लिए थे, जिसमें हमने समबाहु त्रिभुज को लास्ट क्वेश्चन किया था। समबाहु त्रिभुज हमने समाप्त किया था पिछले क्लास में। आज इससे आगे स्टार्ट करते हैं। तो छठवीं क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे समद्विबाहु त्रिभुज से आइसोसेलेस ट्रायंगल से। पहले समझते हैं इसके बारे में बेसिक क्या रहेगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होगा, दो भुजाएं समान होंगी और एक भुजा उनसे अलग होगी, असमान होगी। समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या हुआ, इसमें दो भुजाएं समान होंगी और एक भुजा उनसे अलग होगी, असमान होगी। इस तरीके से समझते हैं। ये एक ट्रायंगल है जिसकी दो भुजाएं हमने ली। ये हमने एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये दोनों भुजाएं समान हैं, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, इनको समान माना हमने, ठीक है ना। और समान भुजा की लंबाई को मान लिया h, जो दो भुजाएं समान, ठीक है ना। और ये वाली भुजा जो है ये इनसे अलग है, असमान भुजा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या रहता है, कॉन्सेप्ट से समझते हैं। तो इसमें हमेशा जो दोनों भुजाएं समान हैं और उनके बीच में जो शीर्ष है, ये वाले शीर्ष, दोनों समान भुजाओं के बीच वाले शीर्ष से, बीच वाले वर्टेक्स से, जब जो सामने वाली असमान भुजा पर जब हम लंब डालते हैं, सामने वाली असमान भुजा पे हमने परपेंडिकुलर डाला, लंब डाला, ये इसकी होगी हाइट। इसको अपन h से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। ये हाइट हो गई। तो इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अब असमान भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है ये, ठीक है ना। तो ये वाले दोनों बराबर होंगी, ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई, ये दोनों बराबर हो जाएंगी, ये दोनों लंबाइयां बराबर होंगी, ठीक है ना। अब बराबर होंगी तो मतलब टोटल लंबाई को आधा आधा बांटेंगे, आधा आधा बांटेंगे, इसीलिए हम इसको मान लेते हैं, ये टोटल मान लिया हमने 2b। तो 2b को हम आधा आधा बांट सकते हैं। क्या बांट दिया आधा, ये b माना, ये वाली लंबाई कितनी हो गई, ये b हो गई, और ये भी कितनी हो गई, b। दो समान भुजाओं के बीच वाले शीर्ष से जब तीसरी भुजा पे हम लंब डालते हैं, हाइट जो डालते हैं, वो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है, ठीक है ना। ये हमेशा समद्विबाहु त्रिभुज में कौन सी वाली भुजा, दोनों समान भुजा के बीच वाले शीर्ष से असमान भुजा पे जो हाइट डालेंगे हम, असमान भुजा पे परपेंडिकुलर जो होगा, वो इस भुजा को दो बराबर भागों में बांटते हैं। इसकी पूरी लंबाई अगर 2b है तो ये b हो गया और ये b हो गया, और ये इसको 90 डिग्री के एंगल पे काटता है, मतलब ये 90 अंश का कोण होगा। अरे एक तरफ ये 90 डिग्री का एंगल होगा तो ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है ना। तो समद्विबाहु त्रिभुज में इस तरीके से दो समकोण त्रिभुज बन जाते हैं, ठीक है ना। और इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे हम इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। पूरा इजीली जो कैलकुलेशन होगी वो इस पे होगी। अब दो समकोण त्रिभुज बनना है तो यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि एच स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो यहां से अगर ए की वैल्यू निकाली जाएगी तो जो ए स्क्वायर आएगा वो किस पे डिपेंड करेगा, या ए की वैल्यू आएगी समकोण त्रिभुज का पूरा, चाहे इस वाले ट्रायंगल में लगाएं चाहे इस वाले ट्रायंगल में लगाएं, ये भी समकोण है और इधर वाला ये भी समकोण है। अगर हमें ए और बी की वैल्यू पता है तो एच निकाल सकते हैं, एच और बी पता है तो ए निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और ए और एच पता है तो वी की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां से अगर ए की वैल्यू निकालनी है तो ए की वैल्यू होगी अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। यहां से अगर बी की वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू निकालेंगे तो 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, कर्ण के स्क्वायर में से एच की हाइट का हटा देंगे, तो ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ये बी की वैल्यू आ जाएगी। तो इन तीनों में से किसी दो की वैल्यू दी है तो हम निकाल सकते हैं। अगर यहां से हमें h की वैल्यू निकालनी है तो h कैसे निकालेंगे, तो h होगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तीन इंपोर्टेंट वैल्यूज आपको ध्यान रखनी है। दोबारा से समझते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं समान होंगी और एक भुजा असमान होगी। दोनों समान भुजाओं के बीच वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा पर जो लंब डालते हैं वो इसको दो बराबर भागों में बांटती है। ये टोटल लंबाई हमने 2b मानी है, तो ये b हो गया और ये b हो गया, आधा आधा बांट दिया। लंब डाला है तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा तो ये दो समकोण त्रिभुज बनेंगे। ये वाला भी समकोण त्रिभुज है और ये वाला भी समकोण त्रिभुज है। किसी भी एक त्रिभुज को देख, ये दोनों समकोण त्रिभुज बराबर होंगे, जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया इसका होगा, ठीक है ना। अब दूसरा क्या समझना है हमें, इन तीन में से टोटल लंबाई 2b थी, उसका आधा किया, ये b आ गई। समान भुजा a है, ये हो, और ये हाइट है इसकी। तो इन तीन में से किसी दो की वैल्यू दी जाएगी तो तीसरे की वैल्यू इस तरीके से निकाल सकते हैं हम,
ठीक है ना। तो ये हो गया इसका बेसिक। अब समझते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, परिमाप क्या होगा। परिमाप होता है हमेशा तीनों भुजाओं का योग। किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग करते हैं वो उसका पेरीमीटर होगा। तो पेरीमीटर हो जाएगा तीनों भुजाओं का योग, मतलब दोनों समान भुजाएं और असमान भुजा 2a + 2b। ठीक है ना, ये परिमाप हो गया। एरिया की बात करें, इसका एरिया या क्षेत्रफल क्या होगा, तो हमें पता है एरिया या क्षेत्रफल का बेसिक फॉर्मूला है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है ना। अब हमें इसमें क्वेश्चन में जो हमने बनाया है, इसमें जो समद्विबाहु त्रिभुज, इसका आधार क्या है, आधार है 2b, तो एरिया आ जाएगा 1/2 2b, और हाइट कितनी है h, आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है, ये टोटल 2b है आधार, और इस पे हाइट है h, 1/2 आधार, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा। तो जहां से एरिया निकल के आता है कितना, b इंटू एच, b इंटू एच। जो हाइट है ये टोटल 2b थी, उसका आधा किया b आएगा, और इस साइड पर 2b वाली साइड पर असमान भुजा की जो ऊंचाई होगी ये h होगी। इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे b इंटू एच, तो हमारा एरिया निकल के आएगा b इंटू एच। या तो इस वाले b में h का गुणा कर दो, हमें क्या करना है, असमान भुजा का आधा b और इसमें हाइट का गुणा करते हैं तो एरिया निकल के आता है। ये बेसिक से कॉन्सेप्ट है, इन्हीं पे बेस्ड अपन इजीली सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो इसको नोट करेंगे आप, फिर इस क्वेश्चन को देखते हैं। उसके अलावा समझना है, जो हाइट ली है हमने, जो h है, और जो हाइट है h, ये सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांट रही है। तो इस h को हाइट या इसको असमान भुजा की, वो वाली भुजा जो दोनों भुजाओं के समान नहीं है, असमान भुजा की मीडियन या माध्यिका भी बोल सकते हैं, मीडियन या माध्यिका भी बोलेंगे। माध्यिका का मतलब है कोई ऐसी हाइट जो सामने वाला, शीर्ष से खींची गई ऐसी लाइन जो सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांट रही है, ये मीडियन की परिभाषा है। तो ये कि हाइट के साथ साथ सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है, इसलिए h जो है वो हाइट के साथ साथ मीडियन भी है। ये वाली लाइन क्या है, हाइट के साथ साथ मीडियन भी है, तो इसको हम हाइट के साथ साथ मीडियन भी बोल सकते हैं। असमान भुजा की, नॉन इक्वल साइड की मीडियन या माध्यिका भी है। अब देखो इसका यूज किस तरीके से करेंगे, इतना आप समझ चुके होंगे, इसका एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक लिया, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज लिया। अब ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, मान लीजिए ये भुजा है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, और ये पूरी है 12 सेंटीमीटर। समद्विबाहु त्रिभुज हो गया जिसमें 2 भुजाएं बराबर हैं और तीसरी भुजा बराबर नहीं है, वो अलग है इन दोनों से। हमने क्या किया, यहां से सामने वाली भुजा पर ये हाइट डाली h, तो आपको h की वैल्यू बतानी है। h की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना। तो आप इजीली कर पाएंगे, समकोण त्रिभुज हम पढ़ चुके हैं, h की वैल्यू हमें निकालनी है। ये इस भुजा को बराबर भागों में बांटता है, टोटल 12 है, तो ये कितनी होगी, ये होगी 6। ठीक है ना, ये 6 होगी और इधर ये भी 6 होगी। अब किसी भी एक ट्रायंगल के दो को, ये समकोण त्रिभुज बनना है, राइट एंगल ट्रायंगल, हाइट हमें निकालनी है, बेस ये बनना है 6 और ये है 10। तो आपको याद आया होगा एक ट्रिपलेट है 6 8 10, 3 4 5 का 2 गुना करते हैं। एक बेसिक ट्रिपलेट 3 4 5 है, 3 4 5 का 2 गुना करेंगे तो 6 8 10, ये भी एक ट्रिपलेट बनता है किसी ट्रिपलेट का 2 गुना करने पर। 6 8 10 ट्रिपलेट बनना है। 10 क्या है इसमें, हाइपोटेनियस 10 दिया है, 90 अंश के सामने वाली भुजा हाइपोटेनियस 10 दी है, एक भुजा 6 दी है, तो हाइट कितनी हो जाएगी, तो हाइट होगी 8। तो इसकी हाइट हम राइट एंगल ट्रायंगल की इस तरीके से निकाल सकते हैं, ट्रिपलेट याद है तो हाइट कितनी आ गई, हाइट होगी 8 सेंटीमीटर। या फिर h की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, h की वैल्यू होगी √10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाएंगे तो 10 का स्क्वायर कितना होगा, 10 का स्क्वायर होगा 100। अगर आपको ट्रिपलेट नहीं याद है तो फिर बेसिक से करेंगे, 100 में से 36 घटाएंगे तो ये आएगा √ में 64, √64 इसकी वैल्यू होगी 8, तो h की वैल्यू आ जाएगी 8। ठीक है ना, h की वैल्यू हमने निकाल ली, इस तरीके से निकाल सकते हैं।
लेकिन हमें ट्रिपलेट याद होगा तो 6 8 10 ट्रिपलेट है तो 6 ये हो गया, 10 ये हो गया, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी तो ये 8 हो जाएगा। क्लियर है ना। अब इसका त्रिभुज का एरिया निकालना है, अगर हमें क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें पता है, कैसे निकालते हैं इसका, टोटल 12 का आधा किया 6 और हाइट है 8, तो इन दोनों का गुणा करेंगे। 8 का 6 गुना कितना होगा, 8 गुणा 6, एरिया होगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। परिमाप क्या होगा इसका, पेरीमीटर या परिमाप, पेरीमीटर होता है तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का 10 10 20 और 12 32। तो इस तरीके से समद्विबाहु त्रिभुज में सब कुछ आप निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और देते हैं आपके लिए। मान लीजिए ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, हाइट दी है, हाइट दी है अगर हमें 9 सेंटीमीटर ये हाइट, ये भुजा दी है 24 सेंटीमीटर। तो आपको इसका परिमाप निकालना है, त्रिभुज का पेरीमीटर या परिमाप बताना है, क्या होगा, परिमाप बताना है। और त्रिभुज का एरिया भी आप निकाल सकते हैं। ये दो वैल्यूज आपको निकालनी, पहले आप जल्दी से ट्राई करो, इसको करिए। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया तो सीधा सीधा निकाल सकते हैं। एरिया क्या होगा, ये टोटल 24 है तो ये कितनी होगी, ये 12 हो गई, 12 हो गई। तो एरिया क्या होगा, 9 गुणा 12, तो एरिया तो सीधा हो जाएगा हाइट गुणा बेस का आधा, 1/2 बेस इंटू हाइट, 24 का आधा 12 गुणा 9 कितना होगा, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। परिमाप निकालना हमें, परिमाप के लिए ये दोनों भुजाएं पता होनी चाहिए। अब ये दोनों भुजाएं कहां से निकलेंगी, तो ये दोनों भुजाएं निकलेंगी, ये 12 9, तो आपको पता होना चाहिए एक ट्रिपलेट होता है 9 12 15, ये ट्रिपलेट होगा। ये 9 है, ये 12 है, तो सबसे बड़ी 90 अंश के सामने सबसे बड़ी भुजा कर्ण ये आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 15 सेंटीमीटर होगा। या इस तरीके से आप नहीं निकाल पा रहे, 9 12 15 आपको ट्रिपलेट याद है, तो ये हो गया 9 12 15 बनेगा सबसे बड़ी भुजा। ट्रिपलेट में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना। अगर ऐसे नहीं कर पाओगे, आपको ट्रिपलेट नहीं याद, तो फिर कैसे करेंगे, फॉर्मूला जो हमने लिखा है, तो हमने फॉर्मूला लिखा है, ए की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, ए होता है एच स्क्वायर अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर अंडर रूट में जोड़ते हैं, तो निकालेंगे अंडर रूट 9 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 12 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 और 12 का स्क्वायर होगा 144। 81 में 144 जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 225, अंडर रूट में 225, अंडर रूट 225 किसकी वैल्यू होगी 15 की। नहीं याद होगा तो बेसिक से करेंगे, लेकिन आपको ट्रिपलेट याद रहने चाहिए। ट्रिपलेट याद होगा तो डायरेक्टली ये वैल्यू कितनी होगी, ये भी 15 होगी और ये भी 15 होगी। परिमाप क्या होगा, दोनों भुजाओं का, तीनों भुजाओं का योग होता है परिमाप। 15 15 30, 30 और 24 कितना हो गया, 15 प्लस 15 प्लस 24, 30 और 24 होगा 54 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से सारी चीजें हम निकाल सकते हैं और इन्हीं चीजों का हम यूज करेंगे, ठीक है ना। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे हमने लिया है समद्विबाहु त्रिभुज लिया, ये भुजा है, ये साइड मानी 29 और ये भी है 29, दोनों समान भुजाएं हैं, ये दोनों बराबर भुजाएं हैं। और हाइट है 21 सेंटीमीटर, ये हाइट हो गई। तो आपको ये वाली भुजा कितनी होगी इसकी वैल्यू बतानी है। जो असमान भुजा है वो उसकी हाइट क्या, उसकी लेंथ, इस असमान भुजा की लेंथ क्या होगी, इसकी लंबाई क्या होगी, वो हमें निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए, ये बन रहा है एक, ये समकोण त्रिभुज बनना है। कोई भी इन दोनों में से दो त्रिभुज बन गए हाइट से, तो इन दोनों में से दोनों ही समकोण त्रिभुज। किसी एक त्रिभुज की बात कर रहे हैं, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए 20 21 और 29 क्या होता है, ये एक ट्रिपलेट होता है। बेसिक ट्रिपलेट हमने याद करवाए थे और शीट में भी हमने सबसे लास्ट में ट्रायंगल की शीट में ये डाले हुए हैं ट्रिपलेट। 20 21 29 ट्रिपलेट होगा। 29 क्या होगा, इसमें सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी, 90 अंश के सामने 29 कर्ण दिया है, तो बाकी ये दोनों भुजाएं 20 और 21 होनी चाहिए। एक 21 दी है तो ये वाली कितनी होगी, ये 20 हो गई।
तो बेस का आधा 20 है, तो बेस कितना होगा, ये भी 20 है, ये भी 20 होगी, ये दोनों बराबर होती हैं, तो 20 20 कितना हो गया, तीसरी भुजा होगी 20 का 2 गुना, ये भुजा होगी 40 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमें निकालना है। हाइट भी निकाल सकते हैं, अगर ये दोनों भुजाएं दी हैं तो हाइट निकाल सकते हैं, हाइट और ये वाली दोनों समान भुजाएं दी हैं तो बेस भी निकाल सकते हैं, तो सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका अगर एरिया पूछा जाएगा तो एरिया क्या होगा, तो आप इजीली इसका एरिया भी बता सकते हैं। इसका एरिया होगा बेस का आधा 40 का आधा 20 गुणा हाइट 21, ये एरिया हो जाएगा, मतलब 420 सेंटीमीटर स्क्वायर। परिमाप पूछेंगे, पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर होगा 29 प्लस 29, तीनों भुजाओं का योग प्लस 40, 29 का 2 गुना 58, 58 में 40 जोड़ेंगे तो 98 इसका परिमाप होगा। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज में सारी चीजें आप निकाल सकते हैं। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे हम, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लेंगे और कुछ नए टाइप के क्वेश्चन भी करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लिया है हमने ये वाला, 85 तक कर चुके हैं, ये सीट का हमारी 86 क्वेश्चन है, 86वां क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया एक समद्विबाहु त्रिभुज की असमान भुजा की लंबाई कितनी है, 16 सेंटीमीटर। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो समान भुजाएं होती हैं और एक असमान भुजा होती है। उनमें से असमान भुजा की लंबाई हमें क्वेश्चन में दी गई है कितनी, ये दी है असमान भुजा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है असमान भुजा की लंबाई, और परिमाप दिया है 50 सेंटीमीटर। परिमाप कितना है, 50 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है। अब परिमाप 50 होगा तो दोनों समान भुजाएं, अगर ए मान लिया इसको, तो 2a प्लस 16 जोड़ के परिमाप तीनों भुजाओं का योग कितना आना चाहिए, 50। तो यहां से 2a की वैल्यू कितनी आएगी, 16 इधर जाएगा तो ये आ जाएगा, 50 में से 16 घटाओगे तो 50 में से 16 34, यहां से a की वैल्यू आएगी 17। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 17। तो जो दोनों समान भुजाएं उनमें से ये कितनी आएगी, ये 17 आ जाएगी, और ये भी कितनी होगी, 17। समान भुजा 17 17, असमान भुजा 16 दिए। लेकिन हमें एरिया निकालना है, तो एरिया के लिए हम हाइट निकाल लेंगे। यहाँ से ये परपेंडिकुलर डाला हमने, परपेंडिकुलर डाला तो 16 का आधा ये कितना हो गया, ये 8 हो गया, इधर भी 8 होगा। अब सिर्फ एक ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में देखना है, एक 8 है, ये 17 है, तो ऐसा कोई ट्रिपलेट याद है जिसमें कर्ण जो है हाइपोटेनियस 17 बनता हो, तो ट्रिपलेट है 8 15 17। ट्रिपलेट का बहुत सारी जगह यूज होगा, ट्रिग्नोमेट्री में, मेंसुरेशन में कर ही रहे हैं, ज्योमेट्री में यूज होगा, एडवांस मैथ में पूरे में यूज होगा, उसके अलावा अर्थमेटिक में भी बहुत सारी जगह यूज होता है। तो ये सारी चीजें आपको याद, बेसिक ट्रिपलेट जो हमने लिखवाई पिछली क्लास में वो याद रहनी चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल जब पढ़ाया है तो ये सारे लिखवाए हैं हमने बेसिक बेसिक। 8 15 17 ट्रिपलेट है, ये 8 हो गया। सबसे बड़ी भुजा सिर्फ देखना है, कर्ण 17 बनना है, कर्ण 17 दिया, बाकी ये दोनों भुजाएं 8 और 15 होना चाहिए। एक 8 है, 16 का आधा 8 हो गया, तो हाइट कितनी होगी, हाइट 15 होगी। अब एरिया निकालना है आपको, तो एरिया डायरेक्टली हम निकालते हैं, बेस का आधा 16 का आधा 8 गुणा b इंटू एच होगा ना, ये 2b था तो ये b हो गया, b इंटू एच, इन दोनों को गुणा करते हैं तो एरिया आता है 15 गुणा 8 गुणा 15 कितना होगा, 120 सेंटीमीटर। इसके ये एरिया होगा। अपन ने बिल्कुल बेसिक से किया, रिवीजन करने के बाद आप और फास्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली दिखेगा। एक भुजा 16 हो गई तो बाकी दोनों का योग 34 आएगा, बाकी दोनों का योग 34 है तो दोनों कितनी होंगी, 17 17, ये एक 17 है, 16 का आधा 8 हो गया, 8 15 17 ट्रिपलेट होगा, ये 15 हो गया, 15 का 8 गुना 120 एरिया हो गया। इस तरीके से एक और क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन बताइए इसको। क्वेश्चन दिया एक समबाहु त्रिभुज एबीसी है जिसकी ऊंचाई एडी 9 सेंटीमीटर दी है, ए बी और एसी दो भुजाएं बराबर। तो हमने लिया एक समद्विबाहु त्रिभुज, ये समद्विबाहु त्रिभुज लिया, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज, इसमें दिया हमें हाइट इसकी 8, ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, ये मान लिया हमने ए बी और सी मान लिया, ठीक है ना, क्योंकि इसकी दो भुजाएं बराबर हैं, कौन सी, ए बी और ए सी। ए बी ये वाली भुजा और ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। ए डी सामने वाली भुजा पे ऊंचाई है, ये वाली ये हो गया ए डी। ए डी की लंबाई दी है हमें, ए डी कितना दिया, 9 सेंटीमीटर, ये ए डी दिया 9 सेंटीमीटर, ठीक है ना। क्षेत्रफल कितना, क्षेत्रफल दिया 36, तो हमें पता क्षेत्रफल क्या होगा, अगर इसको, ये टोटल 2b है और ये कितना होगा b, हमें पता एरिया होता है b इंटू एच, मतलब b 9 गुणा 9b की वैल्यू कितनी आएगी, 36 आएगी। एरिया कैसे निकालते हैं हम, एरिया इन दोनों का, ये 9 हाइट 9 दी है, 9 गुणा b ये निकालते हैं ना, ये एरिया आता है।
तो बी की वैल्यू कितनी आएगी, तो बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 4। बिना इसको बिना लिखे भी आप निकाल सकते थे, इसको बिना लिखे किस तरीके से, 36 एरिया है तो 9 का कितने गुना करें, 36 आएगा, 9 का 4 गुना, तो बी की वैल्यू होनी चाहिए 4। ठीक है ना, बी की वैल्यू 4 आ गई, मतलब ये वाली भुजा कितनी, ये भी 4 है, और ये भी कितना, ये भी कितनी निकल के आई, ये भी 4 निकल के आई। ठीक है ना, ये 4 4 है, तो ये टोटल भुजा कितनी हो गई, तो बेस हो गया 8। बेस कितना हो गया हमारा, बेस हो गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये 4 है, ये 9 है, ये 8 हो गया पूरा। अब हमें परिमाप निकालना है, तो एक भुजा तो पता चल गई, ये दोनों भुजाएं और निकालनी है, तो ये दोनों भुजाएं तो बराबर है, इनमें से कोई एक भुजा निकालेंगे सिर्फ हम। अब ये वाली भुजा निकालेंगे। ठीक है ना, ये वाली भुजा कैसे निकालते हैं, तो एच का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू कितनी 4, 4 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 81 में 4 का स्क्वायर 16 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 97, अंडर रूट 97। तो जो समान भुजा है ये 97, अंडर रूट 97, तो ये भी कितनी आएगी, अंडर रूट में 97। ठीक है ना, अंडर रूट 97। परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग करेंगे, अंडर रूट 97 और अंडर रूट 97 कितना होगा, 2 गुणा अंडर रूट 97 प्लस 8, ये परिमाप होगा पेरीमीटर। 8 प्लस 2 अंडर रूट 97 या 2 अंडर रूट 97 प्लस 8, 8 प्लस 2 अंडर रूट 97, प्लस को आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं, तो ये आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट करेंगे, बताइए। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 91 सेंटीमीटर दिया है, परिमाप कितना दिया, 91 सेंटीमीटर। ये समद्विबाहु त्रिभुज लिया हमने, बिना चित्र बनाए भी कर सकते हो आप, अगर माइंड में थोड़ा सा सोचोगे तो, लेकिन अब हम सीख रहे हैं तो नोट्स में अच्छे से बनाएंगे, पेपर में चित्र वित्र नहीं बनाना है, वो अपन सारी चीजें माइंड में रहनी चाहिए। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होगा, दो भुजाएं समान है, यदि समान भुजाओं में से एक 28 है, ये दोनों भुजाएं हमने मानी समान है, इनमें से एक की वैल्यू दी है 28, तो एक 28 है तो दूसरी भी कितनी होगी 28। ठीक है ना, 28 28 कितना हो गया 56, प्लस ये वाली भुजा कितनी है, ये हमने मानी x, तीनों भुजाओं का योग परिमाप कितना है 91, तो x की वैल्यू, तीसरी भुजा क्या होगी, तो 91 में से 56 घटा देंगे हम, और 91 में से 56 घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे, 90 में से 50 घटाओगे 40, एक में से 6 घटाओगे तो -5, 40 में से -5 घटाएंगे तो 35, तो ये आ जाएगा 35। असमान भुजा आएगी 35, तो ये वाली भुजा आएगी 35 जो हमें पूछी। क्या पूछा है हमें, तो असमान भुजा कितनी होगी, 35 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है ना, ये लिख के किया, डायरेक्टली भी कर सकते हैं, 28 का 2 गुना 56, 56 में क्या जोड़ें कि परिमाप 91 आ जाए, तो 56 में 35 जोड़ेंगे, माइंड में करना है, अपन सीख रहे हैं, आप नोट्स अच्छे से बनाना है, उसी के लिए हमने ये किया, लेकिन करना ये अल्टीमेटली क्वेश्चन पेपर में हमें माइंड में ही करना है। 28 का 2 गुना 56, 56 में या 91 में से 56 घटा दो, या 56 में क्या जोड़े 91 हो जाए तो 35 आंसर है। नेक्स्ट करेंगे, बताइए। एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी ए सी, तो एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाया जिसमें ये दो भुजाएं बराबर है, ये ए है, ये बी है, और ये सी है, तो ए बी बराबर ए सी हो गया, ये 13 है तो ये भी, ये दोनों भुजाएं 13 13 बराबर हो गई, ए बी बराबर हो सी, ए बी बराबर ए सी है, 13 सेंटीमीटर हो गए। ए डी ए से 20, ए डी क्या है, ये ए डी हो गई, ए डी क्या है, ए से बी सी पर इस प्रकार खींची गई मध्य का है कि ए डी क्या हो गया 12, मध्य का मतलब इसको दो बराबर भागों में बांट रही है, ये दोनों भाग बराबर होंगे, जितना ये होगा, ये कितना हो गया एडी, ये हो गया 12 सेंटीमीटर। हमने पढ़ा है समद्विबाहु त्रिभुज में माध्यिका जो होती है वही हाइट होती है, तो माध्यिका दी है यही इसकी हाइट हो। समद्विबाहु त्रिभुज, सिर्फ समद्विबाहु त्रिभुज में कौन सी वाली माध्यिका, जो असमान भुजा, ये दोनों भुजाएं समान हो गई, ये भुजा इनसे अलग है, तो इस भुजा पे जो हाइट खींची जाएगी वो उसकी माध्यिका भी बोली जाएगी, इसकी हाइट भी बोली जाएगी, ये लाइन ही माध्यिका होती है और यही लाइन इसकी हाइट होती है, क्योंकि ये लाइन 90 डिग्री के एंगल पे भी मिलती है, मतलब हाइट भी हो गई, परपेंडिकुलर हो गया, और इसको दो बराबर भागों में बांट रही है, इसका मतलब ये इसकी मीडियन माध्यिका हो गई। ये 12 सेंटीमीटर दी है। ट्रिपलेट आपको याद होगा, एक ट्रिपलेट होता है 5 12 13, बेसिक ट्रिपलेट। 13 सबसे बड़ी भुजा कर्ण होनी चाहिए, 90 अंश के सामने ये कर्ण दिया है। एक अब दो भुजाएं बची, उनमें से 5 12 होना चाहिए, तो ये 12 हो गई, तो ये कितनी होगी, ये होगी 5 सेंटीमीटर, ये 5 हो गई। ठीक है ना, सारी वैल्यू निकाल ली हमने। तो बीसी की लंबाई कितनी होगी, ये 5 है तो ये भी 5 होगी,
तो BC टोटल कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। BC की लंबाई होगी 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट करेंगे, बताइए। क्वेश्चन में दिया एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC है। एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाया हमने, ये ट्रायंगल हो गया ABC। समद्विबाहु त्रिभुज ABC है, तो भुजाएं समान हैं, ये दोनों भुजाएं मानी समान है और ये भुजा असमान है। AB AC के बराबर दिया है, AB किसके बराबर है AC के। BC भुजा असमान। AD क्या दिया है 28 सेंटीमीटर। AD दिया हमें, ये वाली लेंथ दी है 28 सेंटीमीटर, ये दिया 28 सेंटीमीटर। दिख रहा है ये कलर, ये दिया 28 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब हमें दिया परिमाप दिया है, तो ये भुजा मानी हमने, इसको मानी हमने 2B, ये माना A, ये माना A, ठीक है ना। तो परिमाप क्या होगा, पेरीमीटर होगा 2A प्लस 2B। इसकी वैल्यू दी है, परिमाप कितना दिया है 196। यहां से 2 कॉमन लें तो A प्लस B बचेगा, दोनों तरफ 2 का भाग दें, और इधर क्या बचेगा, ये हो जाएगा 98। दो भुजाओं की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब ये पूरा 2B था तो ये B होगा, इधर ये भी B होगा, ठीक है ना। और A प्लस B कितना बनना है 98 बनना है। अब इस वाले सिर्फ समकोण त्रिभुज में देखना, ये वाला समकोण त्रिभुज कोई भी एक AB, या ये AB ये 28 होगी, या ये A प्लस B कितना हो गया। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि A प्लस B कितना बनना है 98 जोड़ के। कहीं भी क्या है, कहीं भी अंडर रूट नहीं आ रहा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे होंगे इसमें। A की वैल्यू क्या आएगी 28 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर बराबर A स्क्वायर आएगा। तो कहीं भी हमें अंडर रूट नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या होंगी, ये इंटीजर वैल्यू होंगी। अब कोई आपको ऐसा ट्रिपलेट बनाना है, ऐसा ट्रिपलेट बताना है जिसमें एक भुजा तो कितनी हो 28, बाकी ये दोनों जो आए, ये दोनों क्या आएंगे, एक B आएगा और ये A आए। A क्या होगा, इसमें कर्ण होगा, ये हाइपोटेनियस होगा, हाइपोटेनियस या कर्ण होगा। ये बनाना है जहां पे A प्लस B क्या बनना चाहिए, A प्लस B बनना चाहिए 98। ऐसा कोई ट्रिपलेट है जिसमें 28 आता हो, सबसे छोटी भुजा। तो एक ऐसा ट्रिपलेट है, बेसिक से भी कर सकते हैं इसको। बेसिक से करेंगे तो A की वैल्यू, यहां से B की वैल्यू निकाल लो आप, या A की वैल्यू निकाल लो। A की वैल्यू क्या होगी, A की वैल्यू होगी 98 माइनस B। A की वैल्यू 98 माइनस B, 98 माइनस B, और इस तरीके से रखेंगे। फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, B 28 और 98 माइनस B। इस तरीके से करेंगे, ये बनेगा। देखो बेसिक से समझोगा, ये तो हाइट 28 दी है, ये टोटल B मानी तो ये कितनी हो गई, ये B हो गई, ये 2B थी तो ये B हो गई। ये बनेगा, यहां से B की, यहां से A की वैल्यू निकालोगे तो A होगा 98 माइनस B, तो A कितना आ जाएगा 98 माइनस B, ठीक है ना। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगेगी, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी 28 का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर 98 माइनस B का होल स्क्वायर, ये आएगा। यहां से B की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन हमें ये करना नहीं है, ये इसका बेसिक तरीका है। पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, इसको सोल्व करोगे B की वैल्यू निकल गई, लेकिन हमें सिर्फ सोचना। अब ऐसा कोई ट्रिपलेट है, आपको याद है, तो एक ट्रिपलेट होता 28 45 53, ठीक है ना। बेसिक ट्रिपलेट है, अपन ने लिखवाया 28 45 53। सबसे छोटी भुजा 28 दी है, B और C को जोड़ें, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों का सम आएगा 45 53 का 98, जो कि हमें दिया है। B प्लस A प्लस B कितना दिया 98, तो यही सिर्फ बनना है। B की वैल्यू कितनी होगी 45, C की वैल्यू होगी 98, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे कितना 98 भी बनना है हमारे हिसाब से। जो 98 आ रहा है, ये 98 आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ से A कितना होगा, A होगा 53, B होगा 45, तो A आ जाएगा यहाँ से 53। तो समान भुजा की लंबाई कितनी होगी 53, ये 53 है तो ये भी कितना होगा 53। हमें यही पूछा, हमें पूछा AC की लंबाई क्या होगी। AC कितना होगा 50, 28, ये 53, 53 आएगा इसका आंसर। 28 45 53
बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है, इसको याद रखना है सिर्फ। अगर बेसिक से करोगे तो फिर इस तरीके से जाएंगे, बहुत बहुत लेंदी होगा। उस तरह यहाँ से बी की वैल्यू निकालोगे, बी की वैल्यू निकल जाएगी, फिर ए की वैल्यू निकालेंगे। लेकिन ट्रिपलेट याद होगा तो डायरेक्टली कर पाओगे। ए प्लस बी 98, सबसे एक भुजा 28 है तो एक ट्रिपलेट बनता है जिसमें 28, 28, 45 और 53 आता है। 45 53 जोड़ के बी और ए जोड़ के बनना है 98, बी और ए 98 भी बनना है, तो यही आंसर होगा। अगला करेंगे, एक समद्विबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल 50 है और बराबर लंबाई वाली भुजाओं में से एक भुजा 3 है। ठीक है ना, समद्विबाहु त्रिभुज है, बराबर लंबाई की ये भुजा मानी ये 3 हो गई और ये भी 3 हो गई। बराबर लंबाई होगी एक भुजा और आधार कितना होगा, बराबर लंबाई की एक 3 है, आधार है 4, ये 4 हो गई। ठीक है ना, तो ये हो गया रेशियो, एक 3 है तो दूसरी 3 हो गई, आधार 4 हो गया। त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी वो हमें निकालनी है। अब यहां से अगर हम पेरीमीटर निकालेंगे कितना आएगा, पेरीमीटर है 3 और 3 6 और 4 10, 10 की वैल्यू आ जाएगी। 10 की वैल्यू कितनी आएगी, या इसको वैसे निकाल सकते हैं, 3 3 ही माने, अगर यही भुजा है, ये 3 है, ये 3 है, ये 4 है, हाइट डालेंगे, ये हाइट डाली, ये कितनी हो गई, ये 2 हो गई। ये 2 है 3 है तो ये कितनी हाइट की वैल्यू कितनी आएगी, तो यहां से h की वैल्यू आएगी अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस इसके स्क्वायर में से ये स्क्वायर घटाएंगे 2 का स्क्वायर, 3 के स्क्वायर 9 में से 4 घटाएंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी 9 में से 4 घटाया अंडर रूट 5। ठीक है ना, रेशियो से जो हमने निकाला है h की वैल्यू कितनी आ रही है, अंडर रूट 5। लेकिन रेशियो के हिसाब से परिमाप 10 आ रहा है और हाइट आ रही है अंडर रूट 5, लेकिन परिमाप कितना दिया है, 10 का 5 गुना दिया, ये कितना है 50 सेंटीमीटर, 10 का कितना 5 गुना है। तो जब भुजा 5 गुनी होगी तो हाइट भी क्या हो जाएगी, 5 गुनी होगी। भुजा, साइड, हाइट और पेरीमीटर ये सेम गुना में बढ़ता है। साइड 2 गुना तो हाइट भी 2 गुना, परिमाप भी 2 गुना। साइड 5 गुना, हाइट 5 गुना, परिमाप भी 5 गुना। परिमाप 5 गुना हो गया तो हाइट भी कितनी होगी, 5 गुना। तो 5 गुणा अंडर रूट 5 करेंगे तो 5 अंडर रूट 5 इसका आंसर होगा। ये हाइट होगी 5 अंडर रूट 5, ऑप्शन बी। या वैसे भी निकाल सकते थे, अलग अलग साइड निकालते तो सेम ही आता। नेक्स्ट करें, इसी टाइप का क्वेश्चन है। समद्विबाहु की प्रत्येक समान भुजा और असमान भुजा का अनुपात दिया है। प्रत्येक समान भुजा कितनी दी है, ये 7 और ये 7, और असमान भुजा दी है ये 10 सेंटीमीटर। एरिया ये सेंटीमीटर नहीं, ये रेशियो में दिया, रेशियो इसीलिए अपने सर्कल में रखा है, ये रेशियो हो गया 7 7 और 10। इसका क्षेत्रफल दिया हमें, इसकी असमान भुजा 10 की वैल्यू निकालनी। अब रेशियो के हिसाब से ही निकालते हैं हम सारी चीजें, रेशियो के हिसाब से निकालते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि एरिया अगर के गुना होगा, एरिया में अगर के स्क्वायर का गुना कर रहे हैं तो साइड में कितना होगा, साइड के गुना होगी। एरिया में, एरिया क्या होता है, यूनिट का स्क्वायर होता है, एरिया में के स्क्वायर गुना हो रहा है तो साइड के गुना होगा। अब यहां से अगर इसी के हिसाब से एरिया निकालें तो कितना आएगा, ये 10 है तो इसका आधा कितना हो गया, ये 5 हो गया। 5 और 7 तो हाइट कितनी आ जाएगी यहां से, तो हाइट आएगी 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 7 के स्क्वायर में से 5 का, 7 के स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर घटाएं, 49 में से 25 घटाएंगे तो अंडर रूट 24, ये कितना आया अंडर रूट 24। अंडर रूट 24 को अंडर 24 होगा, 24 कितना होगा, 4 का 6 गुना होगा। 4 का 6 गुना मतलब 4 का 2 बाहर आ जाएगा तो 2 अंडर रूट 6 आ जाएगी हाइट। हाइट कितनी आ रही है, 2 अंडर रूट 6। ठीक है ना, ये आ गई 2 अंडर रूट 6। अब एरिया निकालेंगे तो हमारे हिसाब से एरिया क्या होता है, इस रेशियो के हिसाब से ही निकालें तो ये 5 गुणा h गुणा b करते हैं ना, 10 का आधा 5, 5 में हाइट का गुणा करेंगे, इन दोनों का गुणा करते हैं तो एरिया आता है। तो ये आएगा 5 गुणा 10 2 अंडर रूट 6, ये आ जाएगा, ये एरिया आ रहा है। ठीक है ना, रेशियो से ही सारी चीजें हमने निकाली। जो रेशियो 7 और 10 दिया था, ये 7 7 ये 10, रेशियो के हिसाब से हाइट ये आई है और रेशियो के हिसाब से एरिया ये आया। लेकिन एरिया की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी है, एरिया आ रहा है 10 अंडर रूट 6। ठीक है ना, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी है हमें, ये दिया है 90 अंडर रूट 6। कितने गुना है वो, बस वो पता लगाना है आपको। तो आपको यहां से क्लियरली दिख रहा होगा कितने गुना हो गया ये, तो ये होगा अंडर रूट 6 से अंडर रूट 6, 10 का कितने गुना, 9 गुना है, तो एरिया 9 गुना हो रहा है। एरिया कितना हो रहा है, 9 गुना। तो असमान भुजा कितनी है, ये 10 की वैल्यू निकालनी है हमें, असमान भुजा 10 की वैल्यू निकालनी है, अनइक्वल साइड।
रेशियो में कितनी है 10 है, अनइक्वल साइड 10 की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है एरिया कितना हो रहा है 9 गुना, एरिया के स्क्वायर गुना होता है, तो 9 किसका स्क्वायर है, ये 3 के स्क्वायर गुना हो रहा है, तो साइड कितनी होगी, ये 3 गुना होगी, तो 10 का 3 गुना 30 सेंटीमीटर आ जाएगी असमान भुजा, 30 सेंटीमीटर। सेम कॉन्सेप्ट पे एक और क्वेश्चन है, जल्दी से आप ट्राई करेंगे। हमें दिया है त्रिभुज की 3 भुजाओं का अनुपात दिया है, कितना दिया है, 3 भुजाएं हैं, ये दोनों बराबर मान ली हमने भुजा, ये असमान भुजा है। रेशियो दिया है ये 3 है, ये 3 है, बराबर भुजाएं ये 4 है, ठीक है ना, ये 4 है। अब रेशियो को ही अपन लेके चलते हैं, रेशियो के हिसाब से माने तो ये हाइट डाली हमने h, तो ये 4 है तो ये कितनी होगी, ये 2 हो जाएगी। अब इस रेशियो के हिसाब से हाइट कितनी आ जाएगी, तो हाइट आएगी 3 के स्क्वायर में से 2 का स्क्वायर घटाएंगे, 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना है √5, तो हाइट आएगा √5। अब यहां से एरिया निकालोगे तो कितना आएगा, एरिया आता है, इन दोनों का गुणा कर सकते हैं, 2 गुणा √5 तो एरिया आ जाएगा 2 √5, ठीक है ना, रेशियो के हिसाब से। रेशियो के हिसाब से हमने हाइट निकाली है, रेशियो के हिसाब से ही सारी वैल्यू निकाली, रेशियो के हिसाब से एरिया निकाला। हाँ, तो हमारा रेशियो के हिसाब से एरिया कितना आ रहा है 2 √5। हमें किसकी वैल्यू पूछी है, तो समान भुजाओं की लंबाई, समान भुजा की लंबाई मतलब 3 की वैल्यू पूछी, इक्वल साइड कितनी है 3, रेशियो में समान भुजा 3 की वैल्यू निकालनी। अब हम कंपैरिजन करेंगे, एरिया हमें कितना दिया है 2 √5, रेशियो के हिसाब से आया, एरिया की वैल्यू दी है 32 √5, तो कितने गुना है ये, तो कैसे देखें कितने गुना है, तो ये देखो जो कट रहा है उसको काट दिया, 5 से 5 √5 से 5 कट गया, 2 से 16, 32 कितने गुना है, तो 16 गुना हो रहा है, या 2 से काटेंगे तो 16 बार कट जाएगा 32, ये 16, एरिया कितना होगा 16, एरिया होता है के स्क्वायर गुना, 16 है 4 का स्क्वायर, एरिया 4 के स्क्वायर गुना में आ रहा है, तो साइड क्या होगी, साइड के गुना होगी मतलब 4 गुना होगी, तो 4 का 3 गुना 12 सेंटीमीटर होगी समान भुजा। असमान भुजा पूछते तो वो भी 4 गुना होती है, असमान भुजा कितनी होगी, 4 का 4 गुना 16 सेंटीमीटर, समान भुजा कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। असमान भुजा पूछते 4 की वैल्यू पूछते तो 4 का 4 गुना, भुजाएं सारी 4 गुना होंगी, हाइट भी 4 गुना होगी। रियल हाइट पूछते तो √5 का 4 गुना करते तो 4 √5 आ जाती, तो ये सारी वैल्यू उस तरीके से निकाल सकते। नेक्स्ट करेंगे, बताइए। अब देखो इसमें क्या समझना है आपको, कोई भी रेशियो दिया जाता है ना, जैसे ये दिया 3 √5, रेशियो में अपन डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इतना समझना है कि किसी भी रेशियो में हम गुणा करते हैं ना, (3√5) जो दिया है, किसी भी रेशियो में हम किसी का गुणा करते हैं, ये बराबर होगा, अगर इसमें 2 का गुणा कर दें हम 6 √10 के बराबर होगा, बराबर फिर से 2 का गुणा कर दें 12 √20, ये रेशियो में किसी भी संख्या का गुणा कर दें या भाग कर दें उससे वैल्यू चेंज नहीं होती, रेशियो बराबर रहता है। 3 √5 बराबर 6 2 से काटेंगे तो 3 रेशियो 5 ही आ जाएगा, 3:5 बराबर 6:10 होगा, फिर से 2 का गुणा किया, या 4 का गुणा कर दें 5 का 10 का, रेशियो में किसी का भी गुणा करते हैं उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, सेम ही वैल्यू रहती है। या किसी का भाग कर दें हम, इसमें 2 का भाग कर दें तो 3/2 क्या आएगा, 3/2 अनुपात 5/2, सेम ही वैल्यू रहेगी, इसके बराबर ही रहेगा ये। तो रेशियो में अपन इस तरीके से कर सकते हैं। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि जो समान भुजा कितनी बन रही है, ये 3 है, ये 3 है, ये 5 है, 5 का आधा करेंगे 2.5 आएगा, हाइट डालेंगे तो 5 का आधा 2.5 आ जाएगा, तो उससे हमारी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी 2.5 में। तो अगर कैलकुलेशन ना बढ़े तो हम क्या करेंगे, इसमें इस रेशियो में जो 3:5 दिया है उसको 6:10 लेके चलेंगे, जिससे हमारी कैलकुलेशन इजी रहेगी। तो ये हम 6:10 माना तो ये 6 हो गई समान भुजाएं, और आधार कितना होगा 5 का 2 गुना 10 आ गया, ठीक है ना। अब इसका आधा आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहां से निकालेंगे हम, ये हाइट डाली हमने, ये हाइट डाली, ठीक है ना, ये 10 है, ये 6 है, तो आधा कितना हो गया इसका 5, ये 5 आ गया। तो यहां से हाइट निकालोगे कितनी आएगी, हाइट की वैल्यू कितनी आएगी, हाइट होगी √6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 36 में से 25 घटाएंगे तो √11, हाइट कितनी आ गई √11, ये हाइट आ गई। हमें पूछा है परिमाप की वैल्यू, परिमाप
रेशियो के हिसाब से परिमाप कितना बन रहा है, तो रेशियो के हिसाब से परिमाप होता है तीनों भुजाओं का रेशियो। 6 6 और 10 कितना हो गया, 12 और 10 22, रेशियो के हिसाब से बनना है ये। एरिया कितना आ रहा है हमारा रेशियो के हिसाब से, तो एरिया आता है हाइट गुणा इसका 10 का आधा 5, तो ये 5√11 आ रहा है एरिया। ठीक है ना। अब इसका कंपैरिजन करेंगे। हमें दिया है एरिया, कितना दिया, एरिया दिया है हमें 80√11 है, तो 5√11 की वैल्यू दी है 80√11। ठीक है ना। कितने गुना है कैसे चेक करेंगे, तो इसको काटते हैं हम। कैसे काटेंगे, तो √11 से 11 कट जाएगा, 5 का कितने गुना है, 5 से 80 को काटेंगे 16 बार, तो ये 16 गुना है इसका। एरिया 16 गुना मतलब ये 4 का स्क्वायर गुना पे है। एरिया क्या होगा, के स्क्वायर गुना। तो परिमाप क्या होगा, परिमाप पूछा जाए, साइड पूछी जाए, हाइट पूछी जाए, तो वो के गुना आएगी। 4 का स्क्वायर है तो ये 4 गुना होगा परिमाप, 22 का 4 गुना, तो 88 सेंटीमीटर हो जाएगा पेरीमीटर। पेरीमीटर पूछा है तो 88 आ जाएगा। एरिया 16 गुना, 16 4 का स्क्वायर है, तो परिमाप होगा 4 गुना, भुजा भी 4 गुना होगी। ये कितनी होगी, 24 24 और 40 जोड़ेंगे तो 88 आ जाएगा। हाइट भी 4 गुनी होगी, 4√11 आ जाएगी, क्योंकि रेशियो के हिसाब से हाइट आ रही है √11, तो एक्चुअल हाइट होगी 4 गुना, मतलब 4√11। तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही था, आप इजीली समझ पाए होंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं, बताइए इसको। ये तो अपन कर चुके हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दोबारा से आ गया है शीट में, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इसका आंसर था 8/297, ये था, अपन कर चुके हैं पिछले, देख लेना इसको। नेक्स्ट इसको करो आप। देखो क्वेश्चन में दिया है त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर AC दिया है, दो भुजाएं समान दी हैं। ये त्रिभुज एबीसी है, अगर ABC, तो ये वाली भुजा AB AC के बराबर है। त्रिभुज का परिमाप दिया है 544 सेंटीमीटर। यदि त्रिभुज की बराबर भुजाओं में से, बराबर भुजाएं, तीसरी भुजा इफ इक्वल साइड्स आर 5/6 ऑफ द नॉन इक्वल साइड, क्योंकि बराबर भुजाएं तीसरी असमान भुजा का 5/6 गुना है। ये A है, ये A है, इसको मान लिया अपन, कुछ भी मान सकते हैं, 2 भी मान सकते हैं। हमें क्या दिया है, तो यहां से दिया है त्रिभुज की बराबर भुजाएं, मतलब A क्या दिया है, असमान भुजा x का 5/6 गुना। ठीक है ना। तो यहां से A/x, इनका रेशियो निकालें तो कितना आ जाएगा, ये 5/6 आएगा, x इधर आ जाएगा, मतलब A की वैल्यू 5 है रेशियो में। असमान भुजा कितनी है, समान भुजा 5 है, अगर समान भुजा कितनी है 5, A की वैल्यू 5 है, तो x की वैल्यू कितनी है, असमान भुजा है 6, ये रेशियो हमारा है 6। इस तरीके से इनका रेशियो निकल गया। तो इनका रेशियो कितना आया है, इनका रेशियो निकाला हमने, तो ये 5 और 6 आ गया, मतलब ये 5 है तो ये कितनी आ गई, 6 आ गई। ठीक है ना। अब यहां से आगे सॉल्व करेंगे। तो यहां से परिमाप कितना बनना है, परिमाप या पेरीमीटर बनेगा। रेशियो में हमने माना है 5 5 6, तो परिमाप हो गया 5 5 10 6 16, परिमाप बनना है 16। एरिया हमें पूछा है, एरिया रेशियो के हिसाब से निकालेंगे पहले। तो रेशियो के हिसाब से एरिया कितना आएगा वो निकालना है। उसके लिए चाहिए हमें हाइट, तो हाइट क्या होगी इसकी, ये हाइट खींची हमने, ये हाइट खींची। ठीक है ना। हाइट ये 5 है, इसका आधा 6 का आधा कितना हो गया, ये 3, ये पूरी 6 मानी है हमने, पूरी 6 है तो आधा 3 आ गया, तो ये कितना है 5 3 4 5 ट्रिपलेट होगा, 3 4 5। सबसे बड़ी भुजा कर्ण दिया है 5, तो ये 3 4 होंगी, ये 3 हो गया, तो हाइट कितनी होगी 4। अब एरिया क्या होगा, इन दोनों का गुणा, एरिया होगा 4 का 3 गुना 12, रेशियो में एरिया आ रहा 12, यूनिट का स्क्वायर आता है। अब इनका कंपैरिजन करेंगे। हमें परिमाप कितना दिया है, 16 की वैल्यू दी है 544, 16 की वैल्यू है 544, तो 16 का कितने गुना है, 16 का टेबल, 16 का 3 गुना 48। ठीक है ना। 16 का 3 गुना 48, कितना बचा 6 और 4 64, 16 का 4 गुना 64। परिमाप कितना, परिमाप आ रहा है हमारा 34 गुना। रेशियो माना था हमने 5 और 6 का रेशियो माना है, 5/6 गुना है, तो ये 5 है तो ये 6 है, पूरी भुजा BC असमान भुजा 6 है, तो आधा 3 हो गया, आधा 3 है, ये 5 है, 3 4 5, तो हाइट कितनी आई 4, 4 का 3 गुना 12 आया एरिया। परिमाप कितना बना है 5 5 10 6 16, 16 की वैल्यू दी है 544 पेरीमीटर, 16 का 34 गुना है, तो एरिया क्या होगा, ये अगर k गुना होता है परिमाप, या परिमाप भुजा और हाइट k गुना है, तो एरिया k स्क्वायर गुना आएगा। k स्क्वायर मतलब 34 का स्क्वायर, तो ये आएगा 34 के स्क्वायर गुना पे जाएगा, 34 का स्क्वायर मतलब कितना आएगा 12 गुणा 34 गुणा 34।
या तो 34 का स्क्वायर आपको याद है कितना होगा, 34 का स्क्वायर होता है 1256, 34 का स्क्वायर हो 1156, 34 गुणा 34, तो ये आ जाएगा 12 गुणा, या यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 8, 8 का 3, 8 का 4 गुना 32, तो 2 आएगा, इकाई का अंक क्या आएगा 2 आना चाहिए। कौन से ऑप्शन में दिया, इकाई का अंक 2 दिया। या फिर आपको 34 का स्क्वायर याद है तो सीधा सीधा 34 गुणा ये 34 का स्क्वायर 1156 गुणा कर सकते हैं, लेकिन इकाई के अंक से हो रहा है तो इकाई का अंक सबसे पहले देखेंगे, जल्दी से फास्ट कर पाएंगे, क्योंकि किसी और ऑप्शन में या सबके यूनिट डिजिट अलग अलग हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे नेक्स्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुज की 3 भुजाएं, ये 3 भुजाएं दी हैं, अंडर रूट में है, दोनों हर जगह ए और बी का यूज किया गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कोई भी ए और बी की ऐसी वैल्यू मानी जाए, या तो ये समबाहु त्रिभुज बन जाए, या राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए, या समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाए, ए और बी की इस तरीके की वैल्यू मानेंगे। ऐसा कुछ बन जाएगा तो उसका क्षेत्रफल निकालना इजी होगा, और जो वैल्यू मानी है उससे फिर इनको ऑप्शन को हम चेक कर सकते हैं। तो हम मानते हैं यहाँ पे हमने ए की वैल्यू 1 मानी और बी की वैल्यू भी 1 मानी, 1 इसलिए माना है, छोटी वैल्यू रहेगी तो कैलकुलेशन इजी रहेगी। ए और बी की वैल्यू 1 मानी है हमने, 1 मानेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो पहली भुजा आएगी अंडर रूट 2, दूसरी भुजा कितनी आएगी 1, ये 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो रूट 5 आ गया। तीसरी भुजा कितनी आएगी 1 का स्क्वायर 1, 2b मतलब 2 का स्क्वायर 4, तो ये भी अंडर रूट 5 आ जाएगी। तो ये कौन सा बनना है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज बनना है। इस तरीके से समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा, ये दो भुजाएं बराबर हैं, ये अंडर रूट 5, ये भी अंडर रूट 5, और ये भुजा कितनी बन जाएगी, ये अंडर रूट 2, ये बन रही है, ठीक है ना। अब समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया हम इजीली निकाल सकते हैं, ये अंडर रूट 2 है, ये हमने हाइट डाली, ये h है, h हाइट, तो ये कि इसकी आधी होगी, तो रूट 2 का आधा करेंगे तो रूट 2 में 2 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा रूट 2 से 2 का रूट 2 कट जाएगा तो 1 अपॉन रूट 2 बचेगा, तो ये हाइट, ये वाली साइड कितनी आ जाएगी 1 अपॉन रूट 2, ये 1 अपॉन रूट 2 है, तो यहां से हाइट निकाल सकते हैं हम। हाइट कितनी आएगी, अब हाइट होगी अंडर रूट 5 के स्क्वायर, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 में से 1 बटे अंडर रूट 2 का स्क्वायर मतलब 1 बटे 2 घटाएंगे, 5 में से 1 बटे 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा ये, तो यहां से 5 में से 1 बटे 2 घटाओगे आप, तो ये आ जाएगा कितना आएगा 5 का 2 गुना 10, 10 में से 1 घटाएंगे 9, 9 का अंडर रूट लेंगे 3, ऊपर 3 आएगा, नीचे अंडर रूट 2 आएगा, तो ये 3 बटे अंडर रूट 2 आ जाएगा। हाइट की वैल्यू ये आ जाएगी, हाइट की वैल्यू ये है, तो एरिया क्या आएगा, हाइट की वैल्यू ये आई है तो एरिया आएगा, एरिया आता हाइट मतलब 3 बटे अंडर रूट 2 इंटू ये टोटल भुजा रूट 2 थी, इसका आधा कितना आ गया 1 अपॉन रूट 2, इन दोनों का गुणा करते हैं, हाइट और 1 अपॉन रूट 2 का गुणा करेंगे, हाइट 3 बटे रूट 2 आई है और भुजा का बेस का आधा है 1 अपॉन रूट 2, गुणा करेंगे तो रूट 2 2 हो गया, तो एरिया आ रहा है हमारा 3 बटे 2। जब ए की वैल्यू 1 मानी है, बी की वैल्यू 1 मानी है, तो एरिया 3 बटे 2 आ रहा है। अब इसको ऑप्शन में चेंज करेंगे, ए की वैल्यू 1 रखो, बी की वैल्यू 1 रखो, कहां से एरिया 3 बटे 2 बनना है, ए की वैल्यू 1 बी की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ से 5 बटे 2 बनेगा, जो कि 3 बटे 2 के बराबर नहीं, ऑप्शन ये गलत हो गया। यहाँ के ए की वैल्यू 1 बी की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 बनेगा, ये भी 3 बटे 2 के बराबर नहीं, यहाँ से 4 बनेगा, ये भी बराबर नहीं है, ए की जगह 1 बी की जगह 1 रखेंगे तो ये 3 बटे 2 बनेगा, 3 बटे 2 जो कि 3 बटे 2 एरिया हमारा आ रहा था, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 1 पे, तो ऑप्शन डी आंसर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में हम ए और बी की इस टाइप की वैल्यू मानेंगे, जहां से कोई ऐसा त्रिभुज बने जिसका एरिया हम इजीली निकाल सकते हैं, या तो समकोण त्रिभुज बन जाए, या समबाहु त्रिभुज बन जाए, या समद्विबाहु त्रिभुज जैसे इसमें बना। नेक्स्ट करेंगे, बताइए। तो देखो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या दिया है क्वेश्चन में, एक त्रिभुज की भुजाएं 55 56 और 53 है, ठीक है ना, ये त्रिभुज की भुजाएं 3 भुजाएं, तो 55 55 समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, तो ये एक त्रिभुज बनना है कैसा, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनना है, इस तरीके से समझते हैं इसको, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनना है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनना, ये मान लिया। इसमें भुजाएं कितनी दी हैं,
तो ये भुजा दी है 55, ये 53, 53 दोनों बराबर हैं, ये 53 हो गया, और ये भुजा दी है 56, 56 असमान भुजा। अब देखो हाइट डालेंगे, ये हाइट हो गई, तो 56 का आधा कितना होगा 28। अब आप एक बात बताइए कौन सा ट्रिपलेट बनना है, 53। तो एक ट्रिपलेट हमने अभी पढ़ा था इस क्लास में स्टार्टिंग में 28, 45 और 53, ठीक है ना, 28, 45, 53। सबसे बड़ी भुजा कर्ण देखना आपको, सबसे बड़ी भुजा कर्ण है 90 अंश के सामने, 53 हो गई, तो ये दोनों भुजाएं 28 और 45 होगी। ये 28 है तो ये कितना होगा 45 होगा। तो इसका एरिया क्या आएगा, इसका एरिया आएगा 28 गुणा 45, 28 गुणा 45 एरिया आएगा। हमसे क्या पूछा, एक अन्य त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल इसके बराबर है, इसके बराबर क्षेत्रफल आना चाहिए, ऐसा त्रिभुज बनाना। तो ऐसा त्रिभुज क्या बनेगा, देखो समझते हैं। एरिया क्या आना चाहिए, एरिया 28 और 45 के बराबर आना चाहिए। इसका एरिया कितना बनना है, इसका एरिया बनना है 28, 45 गुणा 28, बेस 56 का आधा 28 और हाइट में गुणा करते हैं, तो ये हाइट 45 यहां से निकाल लिया हमने। एक कर्ण हो गया, बाकी दोनों भुजाएं हाइट और बेस का आधा होगा, एक 28 दिया है 56 का आधा, तो ये 45 हाइट हो गई। अब देखो एक और त्रिभुज बराबर होना चाहिए, इनका एरिया क्या बराबर होना चाहिए, एरिया बराबर होगा, किस तरीके से बराबर होगा वो देखते हैं। तो देखो ये जो ट्रायंगल बना रहे हैं हम, इसका एरिया भी 45 गुणा 28 के बराबर आना चाहिए। इसकी भुजाएं, दो भुजाएं कितनी है 53, ये भी 53 है, ये भी 53 है, ये 53 है और ये भी 53 है, ये मान लिया इसकी हाइट है, ठीक है ना। अब देखो अगर हाइट को 45 मानेंगे, 45 गुणा 28 एरिया चाहिए हमें, अगर हाइट को 45 माना तो इसकी भुजा कितनी 56 ही बन जाएगी। लेकिन हमें x की वैल्यू 56 नहीं निकालनी, 56 नहीं होनी चाहिए x की वैल्यू। तो हम इन 28 गुणा 45 करें या 45 गुणा 28 करें, वैल्यू तो बराबर ही आएगी। तो इसको मान लिया हमने 28, इसको माना 28 और इसको मान लिया हमने ये 45 माना। तो एरिया कितना आ जाएगा, यहां से एरिया तो बराबर ही आ जाएगा ना, एरिया कितना आएगा 28 गुणा 45 ही आएगा। दोनों का एरिया बराबर हो गया, एरिया बराबर हो गया, ठीक है ना, दोनों का एरिया बराबर हो गया। लेकिन भुजा अलग हो गई, ये 45 है, ये 45 है, तो ये भी 45 होगी। तो साइड कितनी बनना है, 45 का 2 गुना 90 सेंटीमीटर। तो ये भुजा जो हमें क्वेश्चन की कंडीशन दी 56 नहीं बननी चाहिए, तो कितनी बनेगी, सेम एरिया पे 90 बन जाएगी। ऑप्शन बी आंसर होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ये समझ में आएगा। सीडीएस का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा यूपीएससी कराती है इसको, तो थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन सिंपल है अगर आप बेसिक से समझेंगे। इस क्लास के स्टार्टिंग में हमने जो समद्विबाहु त्रिभुज का बेसिक समझाया उसी से आप समझ सकते हैं इसको। नेक्स्ट करेंगे। तो यहां तक तो ये समद्विबाहु त्रिभुज के क्वेश्चन थे। अब आगे कुछ प्रीवियस ईयर के ट्रायंगल के क्वेश्चन लिए हमने 2-3। जो लेटेस्ट क्वेश्चन है ये सीजीएल 2025 प्री का क्वेश्चन लिया है हमने, सीजीएल 2025 प्री। पहले इसको करो आप, फिर इसको आगे करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। त्रिभुज की भुजाएं कितनी है, 2 3 4, 2 3 4 मतलब विषमबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज की भुजाएं अलग हैं। ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई। तीनों भुजाएं बराबर भी नहीं है, समकोण त्रिभुज, कोई ट्रिपलेट भी नहीं बनना है। 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 4 के स्क्वायर के बराबर नहीं आ रहा, मतलब समकोण त्रिभुज नहीं है, और ये समद्विबाहु त्रिभुज भी नहीं है, तो विषमबाहु त्रिभुज हो गया। तो विषमबाहु त्रिभुज हो गया तो इसका परिमाप दिया, इसका एरिया निकालना हमें, क्षेत्रफल क्या होगा। तो रेशियो को ही लेके चलें तो रेशियो से परिमाप क्या होगा, रेशियो से पेरीमीटर आ जाएगा। तीनों भुजाओं का योग कितना आएगा, रेशियो से ही निकालें तो पेरीमीटर आ गया 5 और 4 9, ठीक है ना। और 9 की वैल्यू कितनी दी है हमें, 9 की वैल्यू दी है 72 सेंटीमीटर। तो 9 की वैल्यू 72, 9 का कितने गुना होगा, तो 9 का 8 गुना होगा। तो परिमाप 8 गुना है तो भुजाएं भी 8 गुना होंगी। तो भुजाएं 8 गुना करेंगे तो 9 का 8 गुना 72, तो 4 का 8 गुना ये हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। ये भुजा कितनी होगी, ये होगी 8 गुना कर देंगे तो 4 का 8 गुना 32 सेंटीमीटर होगा। 4 का 3 गुना ये 24 सेंटीमीटर होगा, और ये भी 4 का 2 गुना 8 का 2 गुना 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहां से एरिया निकाल सकते हैं। एरिया कैसे निकालेंगे, तो एरिया आएगा, एरिया के लिए हम पेरीमीटर कितना हो गया 72, पहले परिमाप निकालेंगे कितना 72 है। सेमी पेरीमीटर एस की वैल्यू क्या होगी, परिमाप होता है 2s की वैल्यू 72 है, तो सेमी पेरीमीटर आ जाएगा 36, ठीक है ना। एरिया निकालते हैं तो हम कैसे करते हैं, एरिया होगा अंडर रूट में 36s, s माइनस ए, 36 में से 32 घटाएंगे 4, s माइनस बी, 36 में से 24 घटाएंगे 12, और 36 में से 16 घटाएंगे तो 20, ये आ गया। अब इसको सिर्फ सोल्व करना है आपको।
तो देखो सॉल्व करेंगे तो क्या बाहर आएगा, 36 का 6 बाहर आ जाएगा, 4 का 2 आ जाएगा, ठीक है ना, 12 का 2 गुना, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 में से 32 4, 36 में से 24 घटाया 12 20, ये आ गया। छत्तीस का 6 4 और उसके बाद 12 होगा, 3 गुणा 4, 4 का 2 बाहर आ जाएगा, 3 बचा, और 20 होगा 4 गुणा 5, तो इसका 4 का 2 बाहर आ जाएगा, कितना बचा, तो अंदर बचा 3 और 5 अंडर रूट 15, ये आएगा, ठीक है ना। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो क्या बचेगा फिर, तो ये होगा 6 का 2 गुना 12, 12 का 4 गुना 48, तो 48 और रूट 15, रूट 15 क्या है, 16 के पास में, 16 की रूट 16 की वैल्यू होती है 4, तो इसको लगभग मानेंगे 4, तो 48 गुणा 4, 4 से थोड़ा सा कम आएगा, देखो रूट 16 की वैल्यू कितनी होती है 4, तो रूट 15 की वैल्यू कितनी होगी, 4 से थोड़ा सा कम होगा, 4 से थोड़ा सा कम, तो 4 माना, तो 48 का 4 गुना कितना होगा 192, तो जो आंसर आएगा 192 से थोड़ा सा कम होना चाहिए, 192 से थोड़ा सा कम कौन सा ऑप्शन दिया है, तो 192 से थोड़ा सा कम 186 आंसर होगा, अप्रोक्सीमेशन में दिया है ये, लगभग में दिए गए, तो इसका 192 से थोड़ा सा कम 186 आंसर होगा। नेक्स्ट करेंगे, लेटेस्ट कुछ क्वेश्चंस लिए हैं हमने, ये भी है आरआरबी ग्रुप डी 2025 का क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो ट्राई करो इसको। तो करेंगे इसको, हमें दिया है एक समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से इसकी तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब की लंबाइयां दी हैं हमें, एक बिंदु से समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर हैं, एक बिंदु से हमें पता है किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर लंब डालें, ये ए है, इस भुजा पर डाला गया लंब बी है, इस भुजा पर डाला गया लंब सी है, तो यहाँ से समबाहु त्रिभुज का एरिया हम निकालते हैं, एरिया डायरेक्टली निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बटे अंडर रूट 3, समबाहु त्रिभुज में ये फॉर्मूला लिखा, तो इसको लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इन तीनों का सम आएगा 12 और 14 26, 26 और 11 37, 37 में 0.7 प्लस 0.1 0.5 हो गया, 1.5 में 0.5 जोड़ेंगे तो 2, तो 37 और 2 39 आ जाएगा इनका सम, 39 का स्क्वायर करेंगे तो 39 इंटू 39 अपॉन रूट 3, ये आएगा इनका एरिया। अब इसको सॉल्व करोगे तो 39 क्या होगा, 39 होगा 13 का 3 गुना, 13 का 3 गुना 39 हो गया, इस 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3, तो रूट 3 से एक रूट 3 कट जाएगा, क्या बचेगा, तो ये बचेगा 39 गुणा 39, रूट 3 है, तो रूट 3 से एक रूट 3, 13 रूट 3 बचेगा, 13 अंडर रूट 3, ये आ जाएगा एरिया। 13 का गुणा करेंगे 39 में, तो 13 का स्क्वायर का 3 गुना, 169 का 3 गुना, तो 100, तो ये आएगा 9 का 3 गुना 27, 507 अंडर रूट 3 आंसर। ऑप्शन, तो ये सारी चीजें हम समबाहु त्रिभुज में सीख चुके हैं, वही सारी चीजें अपन अप्लाई कर रहे हैं, तो किसी बीच से किसी बिंदु से लंब डालते हैं तो ये पूरा कॉन्सेप्ट रहता है, एरिया हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे, दिया है त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3 4 5 है और इसकी परिधि 54 सेंटीमीटर दी है, हमें पता है 3 4 5 क्या होता है, ये सबसे बेसिक ट्रिपलेट है, अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं ट्रिपलेट में दी हैं तो ये कौन सा त्रिभुज होगा, ये समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज मतलब सबसे बड़ी भुजा 5, ये कर्ण होगी, बाकी ये दो होना, ये 3 और 4 होगी, क्लियर है ना। अब इससे परिमाप निकालें, परिधि क्या होगी, परिधि या परिमाप, तीनों भुजाओं का योग पेरीमीटर हो गया, 3 गुणा 5 8 और 4 12, ठीक है ना, 12 12 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है, और इसी रेशियो के हिसाब से अगर एरिया निकालें तो कितना आएगा, एरिया होगा 1/2, 3 गुणा 4, 3 गुणा 4 मतलब 12 का आधा करेंगे, एरिया आ रहा है 6। अब यहाँ से कंपैरिजन करेंगे, हमें किसकी वैल्यू दी, परिधि, 12 की वैल्यू तो कितनी दी है 54 दी है, 12 की वैल्यू 54, तो 12 का कितने गुना है, तो 12 का 4 गुना 48 और 12 का आधा 6, 48 6 54 होगा, तो 12 का 4.5 गुना है, 4.5 मतलब 9/2 गुना है, 4.5 को 9 का आधा लिख सकते हैं, 9/2 गुना है, जब परिधि या भुजा 9/2 गुना है तो एरिया क्या होगा, 6 का 9/2 का स्क्वायर गुना होगा, एरिया क्या होता है, रेशियो के हिसाब से परिधि 12, 12 की वैल्यू 54, 12 का 4.5 गुना, 4.5 मतलब कितना हो गया, 4.5 हो गया 9 का आधा, तो एरिया 9/2 गुना है, जो परिधि 9/2 गुना है,
एरिया 6 का 9/2 गुना का स्क्वायर गुना हो, तो ये हो जाएगा 6 गुना 9 का स्क्वायर 81/4। 6 का 81 में गुणा करेंगे तो 6 का 8 गुना 48, 480 और 6 कितना हो गया 486, 486/4 आएगा। तो भाग देंगे तो 400 में 4 का भाग देंगे 100 आएगा, 80 में भाग देंगे 4 का तो 16, 116 और 6 में भाग देंगे तो 1.5, 117.5 आ जाएगा एरिया, 117.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन 117 नहीं, ये गलत कर दिया अपन ने। 480 में भाग देंगे तो 20 आएगा, तो ये होगा 121.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी आंसर होगा। नेक्स्ट करेंगे, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई दी है, परिवर्त की त्रिज्या कैपिटल आर हमें पता है, भुजा बटे √3 होती है, तो 24/√3 आएगी। अंडर रूट वैल्यू में नहीं दी तो अंडर रूट की वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसका परिमेयकरण कर सकते हैं, ऊपर नीचे √3 का गुणा कर दिया, ठीक है ना। नीचे क्या बना 24, ये 3 और 3, ये √3 3 बन गया, 3 से ये कट जाएगा 8 बार, तो 8√3 आया, 8√3। √3 की वैल्यू होती है 8 गुणा 1.732, तो 17 का 8 गुणा 136, मतलब 13.6 से थोड़ा सा बड़ा आएगा। 136 गुणा करते हैं, 8 का 2 गुना 16 का 6, 8 का 3 गुना 24 और 1 25 का 5, 8 का 7 गुना 56, 58 का 8 और 8 5 13, 13.85 या 13.9 ये आंसर होगा। 8 5 के आसपास 86। नेक्स्ट करेंगे, ये हमारा इस ट्रायंगल का लास्ट क्वेश्चन है। ट्रायंगल का पूरे कंसेप्ट सारे सीख लिए हमने, ये इसका लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करो। इसको अपन देखो बेसिक से कर सकते हो आप। विषमबाहु त्रिभुज बनना है 25, 78 और 112, कोई ट्रिपलेट नहीं है, तो विषमबाहु त्रिभुज है, वैसे कर सकते हैं। तो एरिया क्या होगा, अगर सब जगह से 2 कॉमन ले लिया तो साइड क्या बचेगी 25, 39 और 56, 25 39 56, ठीक है ना। साइड 2 बाहर ले लिया हमने, तो जो एरिया जो भी आएगा, एरिया क्या होगा, साइड 2 गुनी है इसका, इसके एरिया का, इसका एरिया निकालेंगे, उसका 4 गुना आएगा एरिया, साइड 2 गुना हो रहा है, तो एरिया में 4 का मल्टीपल होगा। और जो टोटल लागत जो होगी, लागत क्या होगी, एरिया 4 का मल्टीपल है और लागत 5 रुपए प्रति मीटर की दर से लागत 5 का मल्टीपल होगी। तो जो भी आंसर आएगा उसमें 5 का 4 गुना 20, मतलब एक 0 आ रहा होगा। या फिर ऐसे देख सकते हैं, सभी भुजाओं में 2 आ रहा है तो 2 का मल्टीपल होगा 5, 2 गुना 5 कितना 10 बनेगा, तो लास्ट में 0 आना चाहिए, लास्ट में 0 इसी ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन सी आंसर होगा। बाकी बेसिक से आप इसको कर सकते हैं। ये अपन ने एक नया तरीका है कि इस तरीके से भी हम कैलकुलेशन के तरीके से देख सकते हैं, यूनिट डिजिट, नंबर ऑफ जीरोस, बाकी ये सारी चीजें देख सकते हैं, किसका मल्टीपल होगा। तो वो हमने एक स्पेशल वीडियो बनाई है जिसमें हम रूल ऑफ डिविजिबिलिटी रूल पढ़े हैं, जिनके बेसिस पे इस तरीके के क्वेश्चन कर सकते हैं। 5 4 20 हो गया, कोई संख्या 20 से कभी कटेगी जब 2 से कट रही हो और 10 से कट रही हो, तो 10 से एक ही संख्या कट रही है, तो ये आंसर होगा। तो ये था पूरा हमारा ट्रायंगल। अगली क्लास से हम स्क्वायर स्टार्ट करेंगे, नहीं, अगली क्लास से हम सबसे पहले सर्कल पढ़ेंगे, उसके बाद स्क्वायर और रेक्टेंगल पढ़ेंगे। तो अगले क्लास से हम सर्कल से स्टार्टिंग करेंगे, सर्कल और जो ट्रायंगल के और सर्कल के मिक्स क्वेश्चन बनेंगे वो हम सर्कल में पढ़ेंगे।